ब्रह्म विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। तस्मात् साएव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। कुछ कारण बता दिए कि जैसे भोजन तृप्ति भी कर देता है, पुष्टि भी कर देता है, क्षुधा की शांति भी कर देता है, वैसे ही भक्ति स्वयं तृप्ति रूपा है। इसीलिए तृप्ति के लिए ही भोजन किया जाता है। अन्य सारे प्रयोजन अन्य सारे जितने साधन हैं, इन साधनों का प्रयोजन जो है वो भक्ति को प्राप्त करना है। इसीलिए भक्ति रूपा जो साधन होगा वही ग्रहण करने योग्य है। भक्ति साध्या भी है और साधन रूपा भी है। तो पूछा गया कि भक्ति के साधन कौन है, तो कहा कि इन साधनों का गायन महापुरुष लोग करते हैं, आचार्य लोग करते हैं। गाने का अर्थ यही है कि उनके मन में, उनके हृदय में भक्ति का वर्णन करते हुए महा महान सुख की अनुभूति होती है और वह अनुभव, उनका सुख उन शब्दों के द्वारा आप तक भी पहुंचता है। इसीलिए तस्याः साधनानि गायन्ते आचार्याः। परंतु एक बात उन्होंने कही कि यद्यपि बहुत सारे साधनों का की गिनती भी कर दी, परंतु मुख्य साधन क्या है ये भी बता दिया। कहा मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत कृपालेशाद्वा। वह जो भक्ति है वह महापुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होती है अथवा भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। परंतु बल सारा यहीं पे दिखता है कि महापुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होता है, भक्ति की प्राप्ति होती है। इस पक्ष में नारद जी का झुकाव दिखता है। और पूछेंगे क्यों, तो कहते हैं ईश्वर महत्कृपयैव तत्कृपा लेशाद्वा। भगवान के कृपा लेश से भक्ति प्राप्त होती है, ऐसे कहते हैं। और वाह बोल करके वहां विकल्प अर्थ में वाह होता है। भगवत कृपा को भी विकल्प में रख दिया, परंतु महापुरुषों की कृपा को एवकार से
कह दिया कि उन्हीं की कृपा से ही होता है। अगर तुम्हारे जीवन में किसी महापुरुष का पदार्पण नहीं हुआ है, तो भगवान की यही प्रार्थना करो कि संतों का, महापुरुषों का दर्शन करा दो, उनका संग प्राप्त करा दो। आप कहते हैं कि वो महापुरुषों का संग जो है वो अमोघ भी है, मतलब वह संग संग कभी भी व्यर्थ न जाएगा, और अमोघ है, व्यर्थ न जाने वाला होने पर भी वो दुर्लभ है, दुर्गम है। ये भी बात उन्होंने कह दी। अब ये बताते हैं कि ये महापुरुषों का संग कैसे मिलेगा। तो इस पर विचार करते हुए 40वें सूत्र में देवर्षि नारद कहते हैं, लभ्यते पि तत्कृपयैव, ये उन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है। अब सवाल यह है, उन्हीं की कृपा से तत्कृपयैव लभ्यते, यहाँ पे उन्हीं की, इस सर्वनाम पद का अर्थ क्या करोगे? महापुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महापुरुष जब चाहे तब अपना संग प्राप्त करा दे, अथवा भगवान चाहे तब करा दे, क्योंकि विकल्प में तत् का अर्थ केवल दो ही निकलेगा यहाँ पे प्रसंगवशात। एक तो तुम महापुरुषों की कृपा से ही महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, ये मानो, अथवा ईश्वर की कृपा से महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, ये मानो। तो यहाँ पे इस उनकी ये सर्वनाम पद का अर्थ क्या करोगे? षष्ठ्यंत सर्वनाम पद का अर्थ क्या करोगे? इस पर किंचित चर्चा हुई। तो किसी ने कहा कि महापुरुषों की ही कृपा से होता है, क्योंकि महापुरुष जब चाहे तब अपनी कृपा करके अपने आप को खोल के बता दे, अनावृत करके दिखा दे कि जी मैं हूं, और तब आपकी श्रद्धा हो और तब आप उसकी सेवा करो, और उस सेवा का फल ये होगा कि आपके हृदय में भक्ति का दीप जग जाएगा। परंतु किसी ने ये भी विकल्प किया कि महापुरुषों की कृपा से बोलते हो, महापुरुषों की कृपा से महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, नहीं तो क्या किसी बलात् प्राप्त होता है? तो ये महापुरुषों की कृपा से ही महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, इस प्रकार का कथन जो है वो कहाँ तक योग्य है? ऐसा भी एक पक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि उस पक्ष का सिद्धांत यह है कि भगवान की कृपा से महापुरुषों की प्राप्ति होती है। परंतु यदि दत्तात्रेय और यदु इत्यादि के संवाद को देखे, प्रसंग को देखे, तो दत्तात्रेय ही अपनी कृपा से यदु के साथ बात करते हैं, भरत अपनी ही कृपा से रहुगण के साथ बात करते हैं, अन्यथा कैसे पता चलता? परंतु यहाँ पे ये भी है कि यदि भगवान की ही कृपा न होती तो यदु को भी ये बुद्धि क्यों होगी कि ये महापुरुष है? अगर भगवान की ही कृपा न होगी तो रहुगण को भी ये बुद्धि कैसे होगी कि कोई ये महापुरुष है जो मेरी पालकी को ढो रहा है? इसीलिए भगवत कृपा से महापुरुषों की का संग मिलता है, ये पक्ष प्रबलतर हो जाता है। यद्यपि वो पक्ष भी ठीक है एक दृष्टि से, परंतु यह पक्ष कि भगवत कृपा से महापुरुषों का संग मिलता है, ये पक्ष, ये कथन प्रबलतर हो जाता है। इस पर कहते हैं, महत्संगोपि भगवत कृपयैवेश लभ्यते पूर्व संपादितैः पुण्यैः
जायते भगवत कृपा। इसका कारण ये है कि कुछ पूर्व पुण्यों के कारण भगवत कृपा होती है। कुछ दार्शनिक ऐसे भी है कि जिनका कहना यह है कि भगवान को कृपा करने के लिए हिसाब किताब देखने की क्या आवश्यकता है। भगवान यूं ही कृपा कर दे, उनकी मर्जी है। क्यों हिसाब किताब देखेंगे, तुमने पुण्य किया है कि नहीं किया है, आज करूं कि कल करूं, इस प्रकार का बनियागिरी क्यों करे भगवान। हिसाब किताब ले लेखा जोखा क्यों रखेंगे, ये एक प्रश्न आता है। परंतु यदि आप पूर्व पुण्यों के कारण ही ईश्वर की कृपा होती है ये पक्ष अस्वीकृत कर देते हो, तो उसमें एक महान दोष आता है। कुछ लोगों के अनुसार यही भगवत कृपा होती है कि अकारण अकारण कृपा करने वाले भगवान है। तो हम पूछते हैं, अगर तुम्हारी कृपा अकारण होती है तो तुम इतने सारे लोगों को अपनी कृपा से वंचित क्यों रखते हो। क्यों इतने सारे लोग तुमसे विमुख हैं और विषयाभिमुख हैं। तो कर देते तुम अपनी कृपा के लेश से सबके ऊपर ही ये दया और सभी लोग भगवत सन्मुख हो जाएंगे। ना जी, भगवान तो कुछ गिने चुने लोगों को अपनी कृपा का पात्र बनाता है। यदि भगवान कुछ गिने चुने लोगों को अपने कृपा का पात्र बनाता है, तो तुम्हारा भगवान तुमको अपना दामाद मानता है क्या, कि तुम्हारे लिए कोई विशेष खाद्य पदार्थ बना दे। हाँ, ये कौन सी बात हुई। और इसके कारण ईश्वर में एक दोष आता है, पक्षपात करने का दोष। भगवान की जो प्रतिज्ञा है समोहम सर्वभूतेषु, यही भंग हो जाएगी। इसीलिए जो व्यवस्था ऋषियों ने, जैमिनी ऋषि ने भी करके रखी, बादरायण भी कहते हैं, उस व्यवस्था को तोड़ करके, उस दर्शन को तोड़ करके आप कुछ विचित्र, भगवान यूं ही कृपा कर देते हैं, अकारण कृपा करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता हो तो लगने दो, परंतु दर्शन के दृष्टि से तो ये सर्वथा अग्राह्य होगा। क्योंकि तुम्हारा ईश्वर पक्षपाती बनेगा। क्या दोष है। हम्म। और नैर्घण्य का भी दोष लगेगा, क्योंकि जो लोग तड़प रहे हैं उनके ऊपर तो तुम कृपा करने के लिए तैयार नहीं हो। देखो तो सही, दुनिया में कैसे लोग तड़प रहे हैं। कई लोग रोग से पीड़ित होकर के, दुखों से पीड़ित होकर के ईश्वर को पुकार रहे हैं, और फिर भी तुम उनकी ओर दुर्लक्ष्य कर रहे हो। ये तो दोष होगा। वैषम्य का भी दोष है, क्योंकि तुम विषम भाव से रहते हो। इसके ऊपर करूंगा, इसके ऊपर कृपा न करूंगा। ये गोरा है, ये काला है इसीलिए, कि ये नाटा है, एक लंबा है इसीलिए। अथवा बताओ तुम्हारे कारण, तो कुछ न कुछ तो कारण तुमको देना पड़ेगा, तो कारण क्या है। गजेंद्र स्तुति करता है तभी तो भगवान आते हैं, पुकारता है तब आते हैं। न जाने आज तक कितने मगरमच्छों ने कितने हाथियों को पकड़ा होगा, लेकिन जब गजेंद्र स्तुति करता है तब भगवान उतर के आते हैं। आज तक न जाने कितने स्त्रियों का मानभंग हुआ होगा, परंतु द्रौपदी पुकारती है तब आते हैं। तो क्या द्रौपदी और गजेंद्र के प्रति तुम्हारा विशेष स्नेह संबंध है क्या,
कि तुम बाकी लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए राजी नहीं हो। इस प्रकार का वैषम्य, विषमता का व्यवहार करने वाला ये दोष आएगा। और यदि विषमता का दोष दिखने लगे ईश्वर में, तो ईश्वर का ऐश्वर्य, ईश्वर की ईश्वरता ही भंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर समोहम सर्वभूतेषु है। जितने तुम प्यारे हो उतना ही ईश्वर को चींटी भी प्यारी है। तुम्हें ये लग रहा है कि मैं बड़ा महत्वपूर्ण हूं, ये चींटी के जीवन का क्या महत्व है? लेकिन ईश्वर की दृष्टि से देखो तो सब उतने ही महत्वपूर्ण है। कोई ज्यादा कोई कम, ये तुम तय करने वाले कौन? अपने आप को इतने भी इंपॉर्टेंट मत बनाओ। तो यहाँ पे केवल एक ही दिखता है कि पूर्व पुण्य होने से ही अब ईश्वर की भी कृपा होगी। इसीलिए एक बात ये भी कि अब तुम सत्कर्म में लग जाओ, ताकि ईश्वर की कृपा हो और ईश्वर की कृपा से महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाए। इसमें एक प्रमाण यही है, त्वत्कीर्ति तीर्थयोरन्तर्बहिः स्नान हेतो हे हते न साम भूतेषु सानुक्रोशानां संगो ही त्वदनुग्रह। तुम्हारा अनुग्रह क्या है? तुम्हारा अनुग्रह मतलब, हे प्रभु, तुम्हारे अनुग्रह का स्वरूप क्या है? तो यहाँ पे कोई भक्त ये कहता है कि तुम्हारे अनुग्रह का स्वरूप ये है कि ऐसे महात्माओं का संग प्राप्त होना कि जिनको भूतों के प्रति, भूत मतलब भूत प्रेत नहीं, भूत मतलब सब प्राणियों के प्रति कारुण्य है। हाँ, भूतेषु सानुक्रोशानाम, इनका सब भूतों के प्रति अनुग्रह है। सा अनुक्रोशानाम, अनुकंपा होती है इन्हें। सा अनुक्रोशानाम संगो ही त्वद अनुग्रह, उनका जो संग है वही तुम्हारा अनुग्रह है। ऐसे महात्माओं का संग प्राप्त होना कि जिसके नजर में कोई अपना दुश्मन है ही नहीं, सब के प्रति उसका प्रेम ही है, समत्व की भावना है। ऐसा जो महात्मा होगा, उसका संग प्राप्त होना, उसको देख लेना, यही ईश्वर के अनुकंपा का लक्षण है। और ऐसी ईश्वर की अनुकंपा भी तुम्हारी ओर तब आए कि जब तुम्हारे पास अपना पूर्व पुण्य हो। तो इस पूर्व पुण्य के बिना ईश्वर कृपा का तुम्हारे ऊपर होना, ये दार्शनिक दृष्टि से तो अकारण होना ये संभव नहीं। क्योंकि अकारण होना है तो सबके ऊपर कभी भी हो जाए, लेकिन वो होते हुए दिखता नहीं है। इसीलिए कुछ न कुछ कारण तो तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा। अगर वह कारण ईश्वर में रहने वाला तुम्हारे प्रति पक्षपात होगा तो वैषम्य का दोष आएगा। और ईश्वर अभी तक तुम्हारे ऊपर क्यों न कृपा कर रहा है? तुम बड़े लंबे समय से ईश्वर को पुकार रहे हो और फिर भी ईश्वर तुम्हारे ऊपर दया नहीं कर रहा। तो ईश्वर में नैर्घृण्य का दोष आएगा। नैर्घृण्य मतलब दया न होना, कि तुम इतनी करुणा पुकार कर रहे हो और फिर भी ईश्वर तुम्हें ध्यान नहीं देता, दुर्लक्षित कर देता है, उपेक्षा कर देता है। मानना पड़ेगा फिर कि मैंने जिस समय पुकारा, ईश्वर की दया उस क्षण आ तो गई, परंतु मेरा कोई पाप है कि जिसने अब रास्ता धर के बैठी है।
अड़चन बन करके वो पाप बैठा हुआ है, जिसके कारण अब ईश्वर की कृपा को वो आने नहीं देता, पहुंचने नहीं देता। तो कहा फिर ऐसा एनस मतलब पाप किनका धुला हुआ है? कहा अंतर बहि पाप जिनका धुला हुआ है। कैसे पाप धुल गया इनका? त्वत् कीर्ति तीर्थयोर अंतर बहि स्नान हे हते सनाम, एनसाम हते नसाम। जिनका पाप एनस हत नष्ट हो गया है। कैसे? कि जिन्होंने तुम्हारे कीर्ति रूपी तीर्थ में स्नान किया है। भगवान की जो महती महिमा है, भगवान की महिमा में बार बार अपने मन को डुबा दो, दिखा दो कि भगवान की महानता क्या है। ये जिसके शरण जाने से सारे पाप पाप कष्ट मिट जाते हैं, वही कृष्ण तुम हो, है ना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय, कि जिनके शरण जिनके चरण पकड़ लेने से तीनों तापों का नाश हो जाता है। आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तीनों ताप नष्ट ध्वस्त हो जाते हैं, ध्वंस हो जाता है। ऐसे जो भगवान है, इनकी इस महिमा का दर्शन बार बार कराओ, यही तीर्थ स्थान है। त्वत्कीर्ति त्वत्कीर्ति तीर्थयोरन्तर्बहिः स्नानाते सनाम हतेन साम भूतेषु स्वानुक्रोशानाम संगो ही त्वदनुग्रहः। ऐसे जब लोगों के साथ संग हो जाता है, वही संग भगवान का अनुग्रह है। यहाँ पे ये आता है कि भगवत कृपा से ही महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, ये सिद्ध होता है। ये पक्ष प्रबलतर है। परंतु भगवत कृपा भी किसके ऊपर होती है, ये भी आप जान लो। आप करते जाओ, पाप और पुण्य का फल मिले ये सोचते जाओ, ये भी तो केवल शेख चिल्ली होकर के दिवा स्वप्न देखना है। इसीलिए लगो, कुछ न कुछ सत्कर्म में लग जाओ। योग्य काम जो होगा, कर्तव्य कर्म वो करते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि भगवत कृपा से भी भक्ति मिलती है और संतों की कृपा से भी भक्ति मिलती है। यदि दोनों कृपाओं का फल भक्ति है, तो भगवत कृपा से ही भक्ति को क्यों न प्राप्त कर ले। भगवत कृपा से संत कृपा, संतों का संग और संतों की कृपा से भक्ति की प्राप्ति, ये बीच में दो सीढ़ियां क्यों बढ़ा रहे हो? कट इट शॉर्ट। उसको उसका संक्षेप कर दो और कहो कि भगवत कृपा से ही होगी भक्ति। क्योंकि भगवत कृपा का फल संतों का संग, संतों के संग का फल भक्ति, दो बीच में बढ़ गए, दो सीढ़ियां बढ़ गई। क्यों बढ़ाते हो? तो इसमें कुछ महापुरुष हैं, वो एक दृष्टांत दे देते हैं। वो कहते हैं भक्ति फलरूपा है, भक्ति फलरूपा है। तो भगवान ने तुम्हें फल दे दिया, आम दे दिया, और संत जो है वो आम का बगीचा है। भक्ति मिल गई,
लेकिन संत जो है वो आम का बगीचा ही है। भगवत कृपा लेशाद्वा नहीं, मुख्यतस्तु महत कृपयैव। ये बात उन्होंने इस दृष्टांत से कह दी। अब बात ये आती है कि आपने कहा कि संतों का संग दुर्गम है और अमोघ भी है। अमोघ का अर्थ यह है कि कभी वो निष्फल व्यर्थ नहीं जाएगा। और संत संग का फल क्या है? भगवान में भक्ति होना। तो भक्ति हो रहा है, भक्ति हो रही है, तभी समझो कि संत का संग हो रहा है। और यही पहचान है कि ये संत है। संग सत्सुविधीयताम भगवतो भक्तिर्दृढ़ाधीयताम। भगवान भाष्यकार ने भी यही कहा। उन्होंने कहा क्या है? पहले वाला क्या है श्लोक? उसमें निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, निकल जाओ अपने घर से। तूर्णम, तूर्णम मतलब तुरंत, विदाउट अ डीले। अब देरी मत करो, निकल जाओ अपने घर से। जी हम निकल गए, लेकिन जाए कहाँ? तो कहा संगो, संतों का संग करो, संतों के साथ रहो। संग सत सुविधि, अपनी बुद्धि को, अगर बाहर निकल नहीं सकते हो तो अपने बुद्धि को निकाल के तुम्हें संतों के संग करना पड़ेगा। संग सत सुविधीयताम, उन सत मतलब जिन लोगों को ईश्वर का संग प्राप्त है, ऐसे लोगों के साथ तुम रहो, उनका संग तुम करो। इसका फल क्या होगा? भक्तिर्दृढ़ाधीयताम, तुम्हारे भीतर जो भक्ति रूपी एक छोटी सी नन्ही सी लता है, वो तो इस समय बड़ी ही, क्या कहते हैं, नाजुक है। हवा ज्यादा चलती है विषयों की, तब वो गिर जाती है, और विषयों की प्रखरता में तो वो मर ही जाएगी। तो तुम्हारे भीतर जो भक्ति का एक बारीक अंकुर निकला हुआ है, उसकी हिफाजत करना, उसकी सुरक्षा करना, ये भी तुम्हारा कर्तव्य है। और इतना ही नहीं, उसकी सुरक्षा करना, उसको दृढ़तर कर देना। अब चाहे विषयों का तूफान भी क्यों ना आ जाए, वृक्ष जैसे गिरता नहीं है, वैसे ही जब भक्ति दृढ़ हो जाए तब समझना कि ये संतों का संगत है। तो कहते हैं भक्तिर दृढ़ाधीयताम, अधीयताम, आत्मसात करो, समझ लो, भक्ति को अपने जीवन में सुदृढ़ करो। तो भक्ति हो गई सत्संग का फल। तो ये फल मिले बिना रहेगा नहीं। यदि संतों का संग हो रहा है तो भगवान में हो भक्ति दृढ़ भी होगी। और यही दृढ़ता, भक्ति, भक्ति और भक्ति की दृढ़ता दोनों, ये ही संतों का फल है, संग का फल है, संत संग का फल है। ये अमोघ है। तो पूछते हैं क्यों अमोघ है? अच्छा जी, अमोघ हो तो हम चले जाएंगे संतों के पास, जहां तहां कहीं गली के किनारे कोई मिल जाएगा।
डाइम अ डजन। चार आना फेंको और बंदर का नाच देखो, वैसे हम कुछ यहाँ वहां संतों को खरीद लेंगे, देख लेंगे। तो कहते हैं नहीं, दुर्लभ है। अब प्रश्न यह है कि वो अमोघ भी क्यों और दुर्लभ भी क्यों। वो तो ठीक है, वो तो पूर्व में हो चुका कि भगवत कृपा के बिना संत नहीं मिल सकते, ये तो हो गया। परंतु संत जो है वो अमोघ क्यों और उसकी कृपा, उसका संग जो है वो अमोघ क्यों और दुर्लभ क्यों, इसकी चर्चा हो रही है। विषय आगे की ओर चल रहा है। इसीलिए आप कहते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में नारद जी अगला सूत्र रचते हैं। कहते हैं 41वें सूत्र में, तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, तस्मिन् तज्जने, उसमें और उसके जनों में, उसके भक्तों में कोई भेद नहीं है। वैसे श्रुति तो स्वयं कह ही देती है, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। जो परमेश्वर को जानता है वो परमेश्वर रूप ही होता है। जानत जानत तुम ही हुई जाई, ऐसा ही कुछ है ना। हम्म। जानते हुए भगवान को जो जानता है वो भगवत रूप ही हो जाता है, भगवान ही है। श्रुति का वचन है कि जो ब्रह्म को जाने वो ब्रह्म हो, वही ब्रह्म है, अभेद है। तुम्हें दिखने के लिए ये भगवत भक्त है, परंतु है ये भगवान। तुम्हें ये लगता है कि ये भगवान का भक्त है, इसलिए गुरु रेव परम ब्रह्म, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जो संत तुम्हारे सामने है वो साक्षात परम ब्रह्म है। लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं, भगवान का कोई ये दूत है, पार्षद है, भक्त है, परंतु अभेद है, अभेद है। तो कहते हैं कि भगवान से अभेद तो पूरी दुनिया का ही है। यहाँ पे है ना, ऐसी कौन सी चीज है कि जो भगवत रूप नहीं है। अरे कीड़ा पतंगा भी यहाँ पे भगवत रूप है, तो ये मनुष्य भगवत रूप क्यों नहीं होता। ये सब कुछ भगवान ही तो है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ भगवान है। तो ये संत को भगवत रूप कहना, भगवान से अभेद है ये कहना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम्म। तो हो तो रहा है तुम्हें परमेश्वर का ही संग, तो इसमें क्या है। तो कहते हैं कि उपाधि भेद से, उपाधियों का भेद है तो सब कुछ परमेश्वर ही। लेकिन भगवान का विशेष प्रकाश तुम्हें जिस विभूति से प्राप्त होता है वो महान। शब्द रूपेण सब कुछ शब्द ही तो है, गाली गलौज भी तो शब्द ही है। आएगा तो तुम्हारे श्रवणेंद्रिय से ही वो तुमको ग्रहण होगा, शब्द होने के कारण। परंतु श्रुति का शब्द क्या विशेष रखता है। क्योंकि श्रुति के शब्द में परमेश्वर का उद्घाटन करने का सामर्थ्य है, इसीलिए। अन्यथा शब्द ही है, कान से ही, तुम्हारे श्रवणेंद्र से ही उसका ग्रहण हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी ने गाली दी वो भी तुमको कान से ही सुनाई देगी, और गुरु ने तत्वमसी महावाक्य का उपदेश किया वो भी तुम्हें कान से ही सुनाई देगा। शब्द रूपेण तो वो शब्द सामान्य ही है,
ये भी शब्द और वह भी शब्द। तो इन दोनों शब्दों में अंतर क्या? जो अंतर वहां पे होगा यही अंतर है कि यद्यपि सब कुछ परमेश्वर रूप ही है, फिर भी संत जो है वो भगवत रूप है, ये कहने के पीछे जो होगा अंतर वो ये है। इसीलिए अर्जुन प्रार्थना भी करता है कि तुम्हारी विभूतियां बताओ। केशु केशु च भावेषु चिंत्योसि भगवन् मया, किन किन भावों में मैं तुम्हारी उपासना करूं, कैसे तुम्हारा चिंतन करूं, किस किस व्यक्ति में, किस किस अभिव्यक्ति में मैं तुम्हें देखूं। वास्तविकता तो यही है कि ये सब कुछ मैं ही हूं। भगवान भी कहते हैं अर्जुन, अरे कहां तक बताऊं, ये सब कुछ मैं ही हूं। बस इतना पहचान लो कि जहां जहां विशेष प्रकाश हो रहा होगा उसे तुम मैं समझो। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभव। तो यहाँ पे भगवत प्रकाश, आनंद का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश विशेष रूप से हो रहा है। इसीलिए यह जो संत है यह भगवत रूप है। ये समझो, समझ कर उपासना करो, सेवा करो, उसकी शुश्रूषा करो। कहते हैं कि साधु की सेवा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा करने से ही तुम्हारे पाप भी धुल जाएंगे और तुम्हारे ऊपर कृपा का रास्ता भी खुल जाएगा। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवणात्। दो बातें कही नारद जी ने अपने अनुभव से। कहते हैं कि पुण्य तीर्थों का सेवन करने से, और तीर्थ शब्द का अर्थ होता है ये विशेष गंगा यमुना आदि तीर्थ जो है ये, और आप अपने से बड़े गुरु को, पिता को, महापुरुषों को तीर्थ कहते हैं। वैसे लोक भाषा मराठी इत्यादि में बोलते भी हैं, तीर्थ रूप बोलते हैं। तो तीर्थ शब्द का अर्थ यह है। तो तीर्थों का निषेवण करने से, उनमें मज्जन करने से, सेवन करने से तीर्थों का, अर्थात उन संतों का की सेवा करने से, शुश्रूषा करने से, कहते हैं क्या होता है? शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। वासुदेव की कथा में रुचि हो जाती है, भगवत कथा में रुचि आती है। और भगवत कथा में रुचि नहीं आ रही है, लोक कथा में रुचि हो रही है, तो उठो, जाओ सेवा करो, डांट खाओ। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवणान्। आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं पदं तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। यहाँ पे एक बात कहते हैं भगवान कि सुनो देवी, आराधनानां सर्वेषां, जितनी भी आराधनाएं हैं, जितने भी साधन हैं, उन सारे साधनों का फल क्या है? विष्णुर आराधनम फलम, कि भगवान की आराधना कर मतलब भक्ति होना, यही सारे साधनों का फल है। जी, ऐसी बात है। तो इसका जो मतितार्थ है, इसकी जो निचोड़ है, वो शंकर भगवान क्या कहते हैं? तस्मात् परतरम देवी, तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम।
उससे भी बढ़कर यदि कोई कुछ चीज है, तदीयानाम समर्चनम, जो भगवान के हो चुके हैं, तदीय, तदीयानाम समर्चनम, उनकी अर्चना करना, ये सारे अर्चनाओं का, आराधनाओं का फल है, साधनों का फल है। उससे भी बढ़कर, भगवान की आराधना से भी बढ़कर उन संतों की सेवा करना, ये फल है, बढ़कर है। लेकिन साधु कौन है, ये भी तो कैसे समझे? हम सेवा जरूर करें, लेकिन कैसे समझोगे कि साधु है कौन? यही संवाद कपिल और देवहूति के बीच में हुआ है। यहाँ पे भगवान कपिल, कपिल अपनी माता देवहूति से कहते हैं, हाँ, तितिक्षव कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। एक एक तुम्हें कंठ है ये श्लोक? साधुभूषण कंठ है। हाँ, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। अब एक एक गिन लो। तितिक्षु हैं, मतलब दुख सह लेते हैं, निगल लेते हैं, यही तितिक्षा है कि सारे दुखों को सह लेना। और दुखों का अर्थ केवल बाह्य शीतोष्ण ही मत समझना, जो मानसिक दुख भी तो है, जो आघात होते हैं सुख दुख आदि के, मान अपमान के, ये भी, इन दुखों को भी सह लेना। और सहने का अर्थ ये नहीं कि उसको, उसकी विकृत रूप में अपने भीतर अभिव्यक्ति होना। और उसकी अभिव्यक्ति जो है वह भी विकृत न हो। अभी तो मैं चुप बैठता हूं, सह लेता हूं, लेकिन जब मौका आएगा तो तुम्हें दिखाऊंगा। कई बार ये हो जाता है घरों में कि पिता जो है वो बच्चों को बोलता जाता है, बोलता जाता है। अब बच्चे और उसकी पत्नी जो है वो उसके सामने हतबल है। जब उसके पैसे कमाने की क्षमता चली जाती है, शरीर की क्षमता चली जाती है, और अपने परिजनों के ऊपर जो, जब वो निर्भर हो जाता है, तब उसका अपमान और उपेक्षा शुरू होती है। और वो अपमान और उपेक्षा इसीलिए है क्योंकि तुमने जो इन लोगों को पहले अपमानित प्रताड़ित किया था, उसका बदला है ये। जान अनजान में हो रहा है, लेकिन हो रहा है। दे मे नॉट डू इट कॉन्शियसली, परंतु ये हो जाता है, ये बदला है, ये विकृत रूप है। तब तो तुम चुप बैठे जब तुम्हारा अपमान हुआ था। कई बार बच्चे बोल भी देते हैं, तब तो आप हमको बोलते थे, अब हम आपका सुनेंगे नहीं। खबर, आप चुप रहिए। इसीलिए अधिकतर पुरुषों का जीवन जो है, उत्तर जीवन जो होता है 60-65 के बाद वाला, वो कई बार दैन्य से ही रंगा होता है, दैन्य होता है उसमें। ये बड़ा पहले अभिमान से रहता था, अब अचानक इतना, इतनी दीनता आ गई है कुत्ते के जैसे, है ना? ऐसी विकृति न होना, चित्त विकृत न हो जाना। सह तो लिया परंतु विकृति न आई कि मौका मिलेगा तो तुम्हें मैं दिखाऊंगा। ये विकृत न होना, इसका नाम तितिक्षा है।
क्योंकि सहना तो सभी को पड़ता है। चाहे तुम रोते धोते सह लो, शांत होके सह लो, आनंदित होकर के सह लो, सहना तो सभी को है। जो तुम्हारे प्रारब्ध में है उससे तुम बच नहीं सकते हो। वो चीजें आघात करके ही रहेंगी, तुम्हें आहत करेंगी ही करेंगी, घायल करेंगी ही करेंगी। अब जब घाव लगा हुआ ही है तो हाय हाय हुई हुई करने से वो थोड़ी भरा आने वाला है। शांत रहो, जब भरेगा तब भरेगा। लेकिन उस घाव को इतना विकृत भी मत करो कि उसकी उसकी आकृति विचित्र दिखने लगे शरीर पे। वैसे ही तुम्हारा मन अगर विकृत हो जाए तो मन की आकृति ही बदल जाएगी। तितिक्षा, तो ऐसा स्वभाव जिनका है कि जो मान अपमान इत्यादि, यश अपयश, इन चीजों को भी सह लेते हैं, परंतु उस सहने में विकृति उत्पन्न नहीं होती, वह तितिक्षा। तितिक्षव, तो ये तितिक्षु हैं ऐसे लोग। कारुणिका, अच्छा, ज्यादा करके हम लोगों को अपने ही प्रति करुणा होती है। हाय हाय मेरा दुख, हाय हाय मेरा जीवन, बेचारा मैं, बेचारा, हाय ईश्वर, हाय ईश्वर, हाय ईश्वर। या अपने प्रति ही जो सेल्फ सिंपथी। नहीं जी, तुमसे भी बड़े बड़े दुख और लोग झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं। अपने ही समस्याओं को इतना बड़ा बना करके देखना कि अपनी समस्या के सामने तो दुनिया भी जल जाए, त्रैलोक्य भी भस्म हो जाए, तभी भी मेरी समस्या बड़ी है। कारुणिका, थोड़ी देर अपनी समस्या को पीछे कर दो और देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे भीतर करुणा तो है। ऐसी बात नहीं है कि करुणा नहीं है, लेकिन वो करुणा तुम्हारे ऊपर ही हो रही है। जब अपनी समस्याओं को थोड़ा दूर करके देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा सामने वाले की मनस्थिति को। और तब कारुणिका, वो दया, उन्हें दया आती है। कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, और वो सब देहियों के प्रति, सबके प्रति सुहृद है, वेल विशर टू ऑल। उनके मन में ये नहीं आता कि इसको सबक मिले, भगवान इसको सबक सिखाओ। ये होगा कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन सबक सिखाओ, इसका सत्यानाश हो, ये नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सबका सुहृद है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, बच्चा हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, हाँ, पंडित हो कि मूर्ख हो, रईस हो कि रंक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके प्रति उसके हृदय में सद्भावना है, सद्भाव है। सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता, और उसके लिए इस दुनिया में कोई शत्रु नहीं है। राम कभी रावण को शत्रु ही नहीं मानते हैं, रावण राम को अपना शत्रु मानता है। वैसे रावण ने राम का अपराध किया है, तो उचित तो ये होगा कि राम रावण को अपना शत्रु माने। परंतु अपराध करके भी रावण राम को शत्रु मानता है, हेट्रेड है। राम के मन में रावण के प्रति द्वेष नहीं है, कोई हेट्रेड नहीं है। अजात शत्रव शांता, और कैसे हैं वे? शांत है। शांत होने का अर्थ यह है, इनको देख, शांति का अर्थ यह है कि जितनी जितनी मात्रा में हमारी वासनाएं शांत होती जाएंगी, यही शांति है। और अशांति का अर्थ यही है कि हमारे भीतर जो अपनी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ऐषणाएं हैं, यही अशांति है। परमा शांति तो अपना स्वरूप है, परंतु एक सापेक्ष शांति जिसकी आप अपेक्षा करते हो, वह सापेक्ष शांति जो है वो वासनाओं की का निर्मूलन है। जितनी मात्रा में
वासना, इच्छा ढीली पड़ेगी, क्षीण पड़ेगी, उतनी ही शांति होगी। और वह शांति व्यक्ति की चर्या में, उसके बिहेवियर में, आचरण में भी अभिव्यक्त होती है। होती है। एक बार कोई संत थे, उनका किसी के साथ झगड़ा हुआ। और झगड़े में सामने वाले ने गालियां बरसानी शुरू की। तो इन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले को गालियां आती है? मैं तो तुम्हें ब्याज के सहित वापस करूंगा। तो इस महात्मा का कोई शिष्य था, उसने देखा यही मौका है। उसने जाके कहा, महाराज जरा वेदांत के इस पंक्ति का अर्थ जरा बताइए। झगड़ रहे हैं झगड़े के बीच में, कि इस पंक्ति का अर्थ बताइए। तो वो महात्मा उसकी ओर मुड़ा और इतनी शांति से बोला कि रुको जरा ये खत्म हो जाए फिर बता देता हूँ। तो शांति का अर्थ आप किसी एक विशेष प्रकार से मत समझिएगा। शांति चाहे वो झगड़ा भी कर रहा हो, राम युद्ध भी कर रहे हो, प्रत्यंचा पे बाण चढ़ा रहे हो, परंतु वहां पे भी असीम शांति है। उसकी शांति ही नहीं खोती है, शांता, क्योंकि निर्वासनिक है। इसीलिए उसके पास रहना, उसके साथ बात करना, उससे भी तुम्हारे मन को, साधारण लोक व्यवहार में भी ऐसा व्यक्ति तुमको मिले तो तुम समझ लेना कि इसके भीतर कुछ विशेष है। अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। वे साधु है, साधु मतलब लंबी दाढ़ी मत समझना, जटा वगैरह बने। साधु का अर्थ होता है कि जो सदाचारी हैं। ऐसे साधु हैं, वे ही साधु भूषण हैं। आगे कहते हैं, मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ते ये दृढ़ मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवाः। मुझ परमेश्वर में अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, और बड़ी दृढ़ भक्ति है। मत्कृते त्यक्त कर्माणः, और मेरे लिए इन्होंने संन्यास कर लिया। त्यक्त कर्माणः, और जिन जिन चीजों को तुम अपना अपना और जिन लोगों को अपना अपना कहते हो, उन्होंने मुझ परमेश्वर को अपना माना और इस सब को त्याग दिया। हाँ, कहते हैं त्यक्त स्वजन बांधवा। नहीं तो जन्म सारा निकल जाएगा। आप अपनी चारों तरफ अपनी सपोर्ट सिस्टम्स बनाते बनाते, कि यह मेरा, ये मेरे काम आएगा, यह मेरे काम आएगा, इस प्रकार से आप बनाते जाओ, जीवन सारा निकल जाएगा। एक श्री हरि को छोड़ के और कोई नहीं, जिसके लिए सबको छोड़ भी दूं, सारे कर्मों को भी छोड़ दे, ऐसा जो है वह साधु है। ऐसे साधु की सेवा शुश्रूषा करना, इससे भगवत कृपा से प्राप्त होने वाले फल से भी अधिकतर फल इसी से मिलता है। और इसीलिए कहा कि ऐसा साधु मिलना मुश्किल, इसलिए वो दुर्लभ है, परंतु मिल जाए और आप करो तो अमोघ है, ये भी निश्चित। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।